अस्सलामुअलैकुम बच्चों, स्वागत आहे आपलं इस यूट्यूब चॅनल में। आज आपण अभ्यासणार आहोत संतवाणी। संतवाणी याचा अर्थ आहे जो संत लोग हैं, जैसे कि संत नामदेव, संत एकनाथ और ऐसे बहुत से संत हैं। तो उन लोगों ने जो अपने बोल में कहा है जो भी चीज़ें, तो वो है संतवाणी। वाणी का अर्थ ही होता है बोल। उन्होंने जो भी चीज़ें कही है वो है संतवाणी। अब देखते हैं हम अंकिलामी दासुजा। यहाँ पे संतवाणी के दो भाग किए हुए। ये पहला भाग है अ, जो कि है अंकिलामी दासुजा। अंकिला का अर्थ होता है बच्चों शरण में आया हुआ। मी दासुजा, यहाँ पे खुद संत नामदेव कह रहे हैं यहाँ पे श्री विट्ठल से। अभी श्री विट्ठल कौन है? तो ये है भगवान श्री विट्ठल। तो देखिए आप लोग के सामने नज़र आ रही है एक पिक्चर, ये है श्री विट्ठल जो कि है भगवान। पंढरपुर एक महाराष्ट्र में गांव है, तो वहाँ पे है पंढरपुर में इनकी मूर्ति है। वो वहाँ पे वारकरी संप्रदाय के जो ग्रुप के लोग हैं वहाँ जाते हैं और बहुत ही बड़ा वाला फंक्शन होता है वहाँ पर। तो ये है श्री विट्ठल और ये संत नामदेव उनके बहुत बड़े भक्त हैं। उन्हीं के गुणगान गाते हैं, उन्हीं की शरण में आना चाहते हैं और अभी भी आए हुए हैं। और इस संतवाणी में उन्होंने यही कहा है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करो, शरण में लो। तो देखिए संत नामदेव इनका जन्म हुआ है 1270 साली जन्म झाला आहे आणि मृत्यू झाली आहे 1350 को इनकी मृत्यू हुई है। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांची अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे। वारकरी संप्रदाय कौन है? कि जो श्री विट्ठल को मानने वाले जो लोग हैं वो है वारकरी लोग, इन्हें कहा जाता है। संप्रदाय एक जो ग्रुप है, उनके थोर संत कवि है संत नामदेव और इनकी जो अतिशय अभंग रचना, ये जो इन्होंने लिखा है, ये जब सारा ये है नीचे अंकिलामी दासुजा, ये है अभंग। और अभंग क्या होता है कि 2 लाइन्स की ही अभंग होते हैं, 2 लाइन्स में ही सारा कुछ ख़त्म। जब तीसरी लाइन पढ़ने जाएंगे वो बिल्कुल ही अलग होती है, उसे कहेंगे अभंग। तो इनकी जो अभंग की भाषा है, तो ये क्या है उत्कृष्ट आणि उत्कट, म्हणजे सबसे ज़्यादा अलग स्पेशलिटी रहती है उनकी भाषा में। और ये जो अभंग की भाषा है वो कैसी है? बहुत ही ज़्यादा सुबोध, जैसे कि बुद्धि को हमारी समझने वाली, ब्रेन को हमें समझ आए ऐसी लैंग्वेज होती है। सरळ सिंपल सी लैंग्वेज होती है, सादी सिंपल सी होती है। और त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे, इन्होंने हिंदी में भी लिखा है। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माचे पताका फडकवले। भागवत धर्म क्या होता है? भागवत होता है कि भागवत धर्म ये है जो विट्ठल को मानने वाला जो धर्म होता है उसे कहेंगे भागवत धर्म। तो ये जो है संत नामदेव पंजाब में जाकर भागवत धर्म का भी प्रचार इन्होंने किया। पताका फडकवने प्रचार उन्होंने किया, फैलाया हुए। शिकांसा धर्म ग्रंथ जो है कि वो है गुरु ग्रंथ साहिबा, जैसे कि मुसलमानों का होता है, कौन सा होता है? कुरान होती है, और क्रिश्चियंस की होती है बाइबल होती है, हिंदुओं की गीता होती है। उसी तरीके से सिख जो है पंजाबी लोग हैं उनका है गुरु ग्रंथ साहिबा। उसमें उस किताब में या ग्रंथात त्यांनी 61 कवने समाविष्ट असून फक्त भक्त नामदेवाची मी मुखबाणी या नावाने ती प्रसिद्ध आहे। भक्त नामदेव जी की मुखबानी, इस नाम से वो प्रसिद्ध है। और 61 मतलब 61 कवने, सॉन्ग्स की तरीके से होते हैं कवने, सॉन्ग्स वहाँ पे उन्होंने समाविष्ट किए हैं, उसमें डाला है, मतलब इतना बड़ा ओहदा वहाँ पे दिया है। अब तो ये हो गया कि संत नामदेव का। अब नीचे इसमें अभंग में क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। प्रस्तुत अभंगात संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। दृष्टांत इसका अर्थ होता है उदाहरण, एग्जाम्पल्स के ज़रिए यहाँ पे संत नामदेव ने इस अभंग में कहा है कि परमेश्वर कृपेची याचना, रिक्वेस्ट की कि हम पर दया करो, और याचना का अर्थ होता है रिक्वेस्ट। अब यहाँ खुद संत नामदेव एक छोटा सा बच्चा है और श्री विट्ठल उनकी आई है। यहाँ खुद ऐसे समझकर ये अभंग उन्होंने सारे लिखे। तो हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। अग्नि माझे पळे बाळू, माता धावे कनवाळू,
तैसा धावे माझिया काजा अंकिला मी दास तुझा। अग्नि माझी मीन्स होता है आग में पड़े, गिरना बाळू बाळ छोटा सा बच्चा, माता धावे कनवाळू माता यहाँ पे माँ है, धावे मतलब होता है भागना, कनवाळू बहुत ही दया से ममता लेकर यहाँ पे भागना। जिस तरीके से यहाँ पे क्या है कि अगर समझो सपोज क्या होता है कि आग में अगर गलती से बच्चा गिर गया तो जैसे जिस तरीके से माँ वहाँ पे कुछ भी वेट ना करते हुए उस बच्चे को बचाने के लिए जैसे भाग कर जाती है, उसी तरीके से श्री विट्ठल संत नामदेव विट्ठल से कह रहे हैं कि उसी तरीके से मैं भी यहाँ पे आग में घिरा हुआ हूँ, ऐसे समझकर आप भी मुझे बचाने के लिए आ जाइए। जो मेरा तैसे धावे माझिया काजा, तैसे उसी तरीके से, तैसे मतलब होता है उसी तरीके से धावे भाग कर आए माझिया काजा, जो मेरा काजा मतलब होता है काम, काजा का मतलब होता है काम, जो मेरा काम रुका हुआ है और वो काम पूरा करने के लिए उसी तरीके से आप आ जाओ। अंकिला मी दास तुझा, मैं वहाँ पे सरेंडर हो चुका हूँ आपके सामने पूरा, तो आप मुझे बचाने के लिए आ जाओ। जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को आग में बचाने के लिए आ जाती है, आग से बचाने के लिए, उसी तरीके से आप भी मुझे मेरा जो रुका हुआ काम है वो पूरा करने के लिए आ जाओ। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। सेवीची झेपावे पक्षिणी पिल्ली पळिताची धरणी। सेवीची फटाफट एकदम, और झेपावे मतलब होता है उड़ना, पक्षिणी बर्ड, पिल्ली जिसे कहेंगे पक्षी का पिल्लू बच्चा, पड़िताची गिरना, और धरनी का अर्थ होता है ज़मीन। जिस तरीके से कैसे है, जिस तरीके से आकाश के उजाड़ से जैसे बच्चा नीचे गिरने वाला है, ये देखकर ही वहाँ पे थोड़ा भी वेट ना करते हुए जैसे पक्षिनी ज़मीन पे गिरने से पहले बच्चे को जैसे उठा लेती है, उसी तरीके से भगवान यहाँ पे श्री विट्ठल मैं भी गिरने वाला हूँ, ऐसे ही समझ के आप मुझे जल्द से वहाँ पे उठा लीजिए, ताकि मैं दूसरों के सामने गिरूँ ना। अगर गिरूँ तो सिर्फ आपके ही सामने गिरूँ, मुझे लोगों के सामने गिरना नहीं है। तो उसी तरीके से आप आइए और मुझे उठा लीजिए। अब देखते हैं दूसरा। भूकेले वत्सरावे धेनु हुंबरत धावे। भूकेले मतलब है भूखा, वत्सरावे वासुरु यानी कि गाय का बच्चा, जिसे कहेंगे वत्सरावे, वासुरु कहते हैं। वत्सरावे का अर्थ है वासुरु, गाय का बच्चा। धेनु, धेनु का अर्थ होता है गाय। हुंबरत जो कि गाय की आवाज़ है उसे कहेंगे हंबरने। धावे भागना। यहाँ पे जिस तरीके से जो गाय का बच्चा है वो भूखा हुआ है, वहाँ पर यहाँ पर जो गाय है वो गाय का बच्चे को भूखा हुआ नहीं देखती है, वो वहाँ पे उसको दूध पिलाने के लिए भागी दौड़ी चली जा रही है। उसी तरीके से भगवान श्री विट्ठल मैं भी भूखा हूँ, ज्ञान का भूखा हूँ। संत नामदेव विट्ठल से कहते कि मैं भी ज्ञान का भूखा हूँ, उसी तरीके से मेरा भी भूख मिटाने के लिए आप आ जाइए। अब देखते हैं आगे। वनवा लागले से वणी पाड़स चिंतित हरणी। वनवा का अर्थ होता है आग, लागले से वनी, वनी जंगल, पाड़स चिंतित हरणी, पाड़स जो कि है हरण का बच्चा, हिरण का बच्चा होता है, और हरणी हिरण खुद। चिंतित का अर्थ क्या होता है, फिक्र करना। तो यहाँ पे ऐसे सपोज आप लोग समझो कि यहाँ पे एक जंगल में आग लगी है और वहाँ पे गाय का जो बच्चा है यानी कि पाड़स उस आग में झुलस जा गया है, और उसको बचाने के लिए जैसे फिक्र करते हुए चिंतित हरणी उसको बचाने के लिए जाती है, उसी तरीके से मैं भी श्री विट्ठल संत नामदेव कहते कि मैं भी यहाँ पर आग से घिरा हुआ हूँ, मतलब है मेरे भी आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो मुझे उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए आप आ जाइए। जैसे हरिणी अपने पाड़स को बचाने के लिए आ रही है, उसी तरीके से आप भी आ जाइए। एंड लास्ट लाइन है, नामा मणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। यहाँ पे नामा, नामा खुद संत नामदेव, मणे बोलना, मेघा जैसा, यहाँ पे मेघ का अर्थ क्या होता है, ढग। जैसे कि ढग, ढग क्या है, श्री विट्ठल यहाँ पे खुद पाण्याने भरलेला ढग, मतलब है यहाँ ये जो है पानी से भरा हुआ, जैसे कि ढग है वहाँ पे पूरा भरा हुआ है, उस जैसे वर्षा होता है और नीचे से ऊपर से पानी गिरने की वजह से नीचे से अन्न पैदा होता है, ठीक है।
उसी तरीके से मुझ पे भी वर्षाव करो, विनवितो चातक तैसा। यहाँ पर है कि संत नामदेव म्हणतात येते की हे नामा म्हणे मेघा जैसा, नामा म्हणे जो कि संत नामदेव खुद मेघ जैसा यहाँ पे श्री विठल को कह रहे कि आप पूरा ढग के जैसे भरे हुए हो, और जिस तरीके से ढग बरसता है, मेघ में से पानी बरसता है, उसी तरीके से आप भी मुझ पर बरसो क्योंकि ज़रूरत है मुझे। विनवी तो चातक तैसा, यहाँ चातक पक्षी है जो कि एक काल्पनिक पक्षी है, इमेजिनरी बर्ड है। तो यहाँ पे चातक पक्षी जो कि पानी किसका, बारिश का पानी पीकर ही जगने वाला एक पक्षी है। तो उसी तरीके से मैं भी वैसे ही हूँ, मैं आपको विनंती करता हूँ जैसे मेघ बरसता है वैसे ही आप मुझ पे बरसो। जैसे चातक पक्षी को आवश्यकता है पानी की, बारिश के पानी की, उसी तरीके से मुझे भी आपकी ज़रूरत है, तो आप भी मेरे साथ रहो। ठीक आहे, अब इतना समज में आ गया। तर बघा मुलांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा व्हिडिओला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। अल्लाह हाफिज।